और आप देख रहे हैं लाइव 24। आज हमारी लाइव 24 की टीम आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेता कुंवर यादवेंद्र प्रताप जी से मुलाकात करने। तो आइए करते हैं इनसे बात। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल लाइव 24 में। नमस्ते, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, अभी जो है चुनावी सिलसिला चल रहा है, हर ओर तैयारियां चल रही हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, भाजपा हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल में जो हम लोगों ने विकास कार्य किए हैं हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हम जनता, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कमल का फूल हमारे प्रतिनिधि हैं। हम सब उन लोगों के उस फूल, उस निशान के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, आपने कहा कि 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, आप उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे क्या कार्य किए हैं जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, बड़वार झील जो कि कंप्लीट होने वाली है, जिससे कि 80 गाँव सिंचित होंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने, आप देखेंगे, रोड सबसे अच्छी रोडें दी हैं। उसके बाद मोट, एरच, मारकुआ में 33 kVA के 123 kV के पावर हाउस हम लोगों ने दिए, कनेक्शन दिए। जहाँ पर पिछले जब सपा सरकार थी, आप देखें जिन गाँवों में 2-2 घंटे लाइट नहीं आती थी, आज 24 घंटे वहाँ बिजली आ रही है। और जो अगर जैसे आप अभी झांसी से आ रहे हैं, तो कभी अगर आप पहले आए हों 5 साल पहले, तो गुरसराय से गरोठा आने में लगभग 1 घंटा लगता था, क्योंकि वहाँ रोडें नहीं होती थी, तब गड्ढा होता था, सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे मौजूद थे। आज विकास जो है वो आप चारों तरफ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का, हमारे भारत का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर हमारे एरच में स्थापित हो रहा है, जिससे लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो उसका कार्य, सर, डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है, उसका काम कब तक शुरू होगा, कैसे शुरू होगा? लगभग चालू हो चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है उसका। माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका शिलान्यास किया था। और लगभग 1 साल में हम सब देखेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आनी चालू हो जाएंगी। जी बिल्कुल। सर, फिलहाल में जो है फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें दीप नारायण यादव जी के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने एक मैसेज डाला है, जहां पर उन्होंने हर समाज का वर्णन किया है, हर समाज को मेंशन किया है, सिर्फ आपके समाज को समाज को छोड़कर। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातियों में विश्वास नहीं करती। हम सब के लिए हमारे कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और जनता हमारे लिए देवता है। तो हम जातियों में विश्वास नहीं रखते। अन्य पार्टी जो है वो जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। और मैं उनके सुपुत्र से कहना चाहूँगा, पूर्व विधायक जी के कहने पर चाहेंगे कि आपने, मेरे पास भी वो पोस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी कल शाम को देखा था। अगर आप इसमें देखेंगे तो उन्होंने ये पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, मजबूती से चुनाव में मेहनत करें और मैं वादा करता हूं 20 फरवरी के बाद सबका सम्मान किया जाएगा। किसी को भी कष्ट में होंगे, सबके साथ खड़ा रहूंगा, किसी भी की बातों में नहीं आना। जिसमें इन्होंने लिखा है ब्राह्मण, लोधी, मुस्लिम, यादव, दलित, वैश्य, कुर्मी, कुशवा, सिर्फ ठाकरों को आप भूल गए। जी सर, वही तो मतलब इस प्रकार की, देखिए, ना तो हम लोग राजनीति करते हैं, ना कभी हम लोग जातिगत वो लेते हैं। तो इस पे मैं तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए, हार की एक बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देखिए, मड़ौरा में पिछले दिन जो घटना सामने आई, वो कुछ नहीं, हार सामने दिख रही है। और आप लोग जो पूछते हैं कि भाजपा का सामना किससे होना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, भाजपा का सामना किसी से नहीं है। हम प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं। जो भगवान राम को लाए, जनता उसको लाने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड बहुमत से सत्ता में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, कोई संदेश आप हमारे चैनल लाइव 24 के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? तो मैं बस यही कहूँगा कि अब समय आ गया है विकास का, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि डिफेंस कॉरिडोर आते ही हर घर में रोजगार होगा, हर घर में खुशहाली होगी। और इसी संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। जी सर।
सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी फिलहाल में बात की है कुंवर यादवेंद्र प्रताप जी से। इसी के साथ मैं अनुष्का समाधिया आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहे Live 24 सच का साथी। धन्यवाद।